कभी स्पीकर या एम्पलीफायर खरीदने जाएं तो वॉट्स की रेटिंग देखकर एक उलझन सी हो जाती है ना। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी उलझन को दूर करेंगे और समझेंगे कि स्पीकर की पावर के पीछे असल कहानी क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दो स्पीकर्स पर 1000 वॉट लिखा है तो उनकी आवाज और परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ नंबर देखना काफी नहीं होता। असल बात यह है कि इस नंबर को मापा कैसे गया है। अच्छा, जरा इस स्लाइड को देखें। एक तरफ है 1000 वॉट आरएमएस का स्पीकर और दूसरी तरफ 4000 वॉट पीक का। पहली नज़र में तो यही लगता है कि 4000 वॉट वाला कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक? लेकिन क्या ये सच है? आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी पहेली का जवाब दो बहुत अहम मेयारात में छुपा है। एक है आरएमएस और दूसरा है एईएस। इनको समझना ही असल कामयाबी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएमएस की। ये नाम सबसे ज़्यादा सुनने में आता है और ये सबसे काबिल एतमाद रेटिंग भी है। आसान लफ्ज़ों में यूं समझें कि ये वो औसत और मुसलसल पावर है जिसे एक स्पीकर आराम से लंबे अरसे तक चला सकता है, बगैर किसी मसले के। तो आरएमएस पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। ये मुसलसल पावर को नापता है। इसके पीछे एक ठोस रियाजी का फॉर्मूला है और ये पूरी इंडस्ट्री का एक आजमूदा और भरोसेमंद मेयार है। अब आते हैं एईएस पर। यह खास मेयार है जिसे ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी ने बनाया है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये असली मौसीकी के हालात की नकल करे। इस टेस्ट में एक स्पीकर को 2 घंटे तक एक खास सिग्नल पर चलाया जाता है। तो एईएस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह से बर्दाश्त का सर्टिफिकेट है। ये इस बात की गारंटी है कि स्पीकर प्रोफेशनल इस्तेमाल की सख्तियां झेल सकता है, जहां म्यूजिक में मुसलसल उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद एक मेयार दूसरे से बेहतर है, लेकिन सच ये है कि ये दोनों ही अपनी जगह बेहतरीन और काबिल भरोसा हैं। बस इनके नापने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन नतीजा तकरीबन एक जैसा ही होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान मिसाल है। सोचें कि एक फुटा है, इसकी एक तरफ इंच लिखे हैं और दूसरी तरफ सेंटीमीटर। क्या उससे फुटे की लंबाई बदल जाती है? बिल्कुल नहीं। आरएमएस और एईएस भी बिल्कुल इसी तरह हैं। एक ही स्पीकर की ताकत को मापने के 2 मुख्तलिफ पैमाने। ठीक है, तो अब हम मेयारात को तो समझ गए, लेकिन इस सारी मालूमात का असल फायदा क्या है? सबसे बड़ा फैसला तो ये होता है कि स्पीकर के लिए सही एम्पलीफायर कौन सा लिया जाए, और यहीं पर हेडरूम का तस्वुर बहुत अहम हो जाता है। हेडरूम क्या है? इसे एक सेफ्टी बफर समझ ले। ये एम्पलीफायर की वो इजाफी ताकत है जो उसने रिजर्व में रखी होती है। जब मौसीकी में अचानक कोई बहुत ऊंचा सुर या बीट आती है तो ये हेडरूम आवाज़ को फटने से बचाता है और आपके सिस्टम को भी महफूज रखता है। इसको समझने के लिए कार की मिसाल बेहतरीन है। सोचें कि शहर में गाड़ी तीसरे गियर में आराम से चल रही है, लेकिन अगर हाईवे पे इसी गियर में गाड़ी को तेज भगाएंगे तो इंजन पर जोर पड़ेगा और वो अजीब आवाजें निकालेगा। ऑडियो की जबान में इसी को क्लिपिंग कहते हैं। लेकिन जैसे ही 5वीं गियर में शिफ्ट करते हैं, इंजन को हेडरूम मिल जाता है और वो आराम से चलता है। ये स्लाइड समझे कि एक तरह की गाइड है। उसूल बहुत सादा है। अगर स्पीकर आरएमएस में रेटेड है तो एम्पलीफायर 25 से 50% ज़्यादा ताकतवर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि हेडरूम खुद बनाना पड़ता है। लेकिन अगर स्पीकर की रेटिंग एईएस में है तो बिल्कुल उसी वॉट का एम्पलीफायर बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि एईएस टेस्टिंग में हेडरूम का ख्याल पहले ही रखा जा चुका होता है। चलें, अब जब हम काबिल एतमाद मयारात को समझ चुके हैं तो 2 और ऐसी टर्म्स पर नज़र डालते हैं जो अक्सर दिखाई देती हैं और सच पूछें तो ये ज़्यादातर मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्रोग्राम पावर और पीक पावर को समझना बहुत ही आसान है। प्रोग्राम पावर आमतौर पर आरएमएस का डबल होता है और पीक पावर आरएमएस का 4 गुना। ये नंबर्स स्पीकर की मुसलसल कारकर्दगी को नहीं, बल्कि सिर्फ चंद लम्हों की बर्दाश्त को दिखाते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी खुद बता रहा है। देखेंगे कैसे एक 1000 वॉट आरएमएस के स्पीकर को 2000 वॉट प्रोग्राम या यहाँ तक के 4000 वॉट पीक के तौर पर बेचा जा सकता है। नंबर बहुत बड़ा और मुतासिर करने लगता है, लेकिन असल काबिल भरोसा पावर तो 1000 वॉट ही है। तो एक बात वाज़ेह है, पीक पावर सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है। यह स्पीकर की बर्दाश्त की आखिरी हद है, वो आखिरी लम्हा जिसके बाद वो ख़राब हो सकता है। इसलिए सबसे बड़े नंबर के पीछे भागना सामान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। तो इस सारी बहस के बाद नतीजा क्या निकला? एक पुरएतमाद और समझदारी वाली खरीदारी के लिए क्या जानना ज़रूरी है? ये 3 आसान उसूल याद रखें। पहला, हमेशा आरएमएस या एईएस रेटिंग पर भरोसा करें, यही सच्चे मयार हैं। दूसरा, प्रोग्राम और पीक पावर को सिर्फ मार्केटिंग के नंबर समझकर नज़रअंदाज कर दें। और तीसरा, अगर स्पीकर एईएस रेटेड है
तो उसी वॉट का एम्पलीफायर इसके लिए बेहतरीन है। तो अब वॉट का ये मुअम्मा हल हो गया। अगली बार जब कोई स्पीकर 4000 वॉट का दावा करेगा तो सिर्फ नंबर से मुतासिर नहीं होना, बल्कि ये देखना है कि इस नंबर के पीछे का मेयार क्या है, और यही समझदारी की बात है।